हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप लोग का सिलेक्शन सीरीज में। आज जो हम लोग एडीओ का सेट देख रहे थे, जिसमें से हम लोग पहला सेट देख चुके थे, दूसरा सेट देख चुके थे, तीसरा चौथा देख चुके थे। तो आज हम लोग देखेंगे पाँचवा सेट। ठीक है, पाँचवा सेट देखेंगे। तो चलिए, इसमें 100 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन 200 नंबर का होगा, मतलब 100 क्वेश्चन 100 नंबर का होगा। तो उसको देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। क्या करा? कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? तो इसका जो सही आंसर रहेगा 1912, मतलब 22 मार्च 1912 को। ठीक है, और ये मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी। फिर झारखंड कब अलग हुआ था? तो 15 नवंबर मतलब 2000 को। ठीक है, और उड़ीसा से कब अलग हुआ था? तो 1936 में। 1936 में किससे अलग हुआ था? तो उड़ीसा से। और 2012 में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, और 2000 में झारखंड से। नेक्स्ट है आपका, कुछ देशों में माल और सेवा कर को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका मूल्यवर्धित कर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणियां उस निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं है जो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं? तो कौन कौन नहीं है? तो केवल राज्यसभा से मनोनीत सदस्य, संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, और राज्य विधान परिषद के सदस्य। इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, और संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, और हो जाएगा राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्य विधान परिषद के सदस्य। तो चारों ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन पहले किसी राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत के प्रधानमंत्री बने थे? कौन बने थे? मोरारजी देसाई, चरण सिंह, बीपी सिंह, चंद्रशेखर थे। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जो चंद्रशेखर जी। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी के भूपटल में सर्वाधिक है क्या है? ऑक्सीजन है, एल्युमिनियम है, लोहा है, या सिलिकॉन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑक्सीजन। पृथ्वी के भूपटल में पूछेगा तो ऑक्सीजन हो जाएगा। कितना परसेंट है? तो 46.8% पाया जाता है। नेक्स्ट है, मतलब सर्वाधिक मात्रा, ज़्यादा मात्रा में पूछ रहा है इसलिए। कन्याकुमारी है में है क्या है? कन्याकुमारी कहाँ है? तो कन्याकुमारी जो है आपके, ये तमिलनाडु में है। अगला है, नाई धोबी बंद सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप है जो सन 1919 में क्या हुआ था इसमें? तो इसमें हुआ था किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ये क्या? नाई धोबी बंद। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेलमार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? तो ये कौन हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा अम्मापाली रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? पूर्णिया, किशनगंज, मधुबनी, सीतामढ़ी। मधुबनी करता है, सीतामढ़ी करता है, किशनगंज करता है। तो कौन हो जाएगा? नहीं, तो पूर्णिया नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिणी गंगा क्षेत्र में मेल नहीं खाता? मतलब बिहार के दक्षिणी दक्षिणी मतलब नीचे वाला, गंगा नदी के नीचे वाला, ये दक्षिण ये उत्तर। तो ये वाला मेल नहीं खाता। तो पटना, मुंगेर, गया, अरवल, पटना, वैशाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पटना वैशाली। क्या हो जाएगा? पटना वैशाली। नेक्स्ट है आपका, बिहार में निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में धारवाड़ चट्टान नहीं है? तो धारवाड़ चट्टान कहाँ नहीं है? तो ये कैमूर में धारवाड़ चट्टान नहीं है। बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व किया था? बताइए। कुंवर सिंह, तात्या टोपे, नाना साहब। सही आंसर हो जाएगा आपका कुंवर सिंह। बिहार के किस वामपंथी नेताओं के बिहार प्रांतीय किसान सभा को लोकप्रिय बनाया गया था? और उसका नाम बताइए क्या था? बधवा राम था, कार्यानंद शर्मा जी थे, या पीसी जोशी? कौन हो जाएगा? बताइए। कार्यानंद शर्मा जी। चलिए बताइए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? आपका ऑप्शन है राजीव रंजन सिंह या राय बहादुर सतीश चंद्र। सही आंसर हो जाएगा राय बहादुर सतीश चंद्र। बताइए, कौन से तत्कालीन मृत को पुनर्जीवित दिखा सकता है? एआई, डीफेक, चैटबॉट।
तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए आई। किन देशों की अंतरिक्ष एजेंसियों ने निजी कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौड़ आयोजित करने की अनुमति दिया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जो तुर्की, स्वीडन और इटली, ये हो जाएगा। मायोपिया बीमारी निम्न में से किससे संबंधित है? आंखों से, कानों से, गला से, नाकों से? आंखों से हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा कौन सी है? पादप वर्गीकी, पारिस्थितिक या पादप कार्यकी? प्रकाश संश्लेषण के अध्ययन से संबंधित पूछ रहा है, ये हो जाएगा पादप कार्यकी। अगला है गाजर का रंग नारंगी होता है, क्यों होता है? आखिर क्यों होता है? तो इनमें कैरोटीन होता है। अगला है किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र जो होते हैं खुलते और बंद होते हैं? आपका ऑप्शन है कोशिकाओं में न्यूक्लियस की स्थिति के कारण या कोशिका में पानी की मात्रा के कारण? सही सही आंसर हो जाएगा कोशिकाओं में पानी की मात्रा के कारण। मानव शरीर में होता है कितना परसेंट पानी? तो ये होता है 70% पानी। शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला उत्प्रेरक को बताइए, कौन सा होता है शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला उत्प्रेरक? तो सही आंसर हो जाएगा आपका डाइजेस्टिव एंजाइम हो जाएगा, डाइजेस्टिव एंजाइम। अगला है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? B12 का ये हो जाएगा आपका कोबालमीन हो जाएगा ना, कोबालमीन। विटामिन ए का हो जाता है रेटिनॉल, विटामिन B1 का हो जाता है थायमिन, विटामिन B2 का होता है राइबोफ्लाविन, विटामिन B6 का होता है पैराडॉक्सिन, B12 का होता है साइनोकोबालमीन, विटामिन सी का होता है एस्कर्बिक अम्ल, विटामिन डी का होता है एग्रोकैल्सीफेरॉल होता है, विटामिन ई का होता है टेकोफेरॉल, विटामिन के का होता है फाइलोक्विनोन। कुकिंग ताप पर स्थित रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शक्कर की तरह होता है, निम्नलिखित में से कौन सा है? इसमें स्पार्टम होता है, साइक्रीन होता है, सुक्रोज होता है, एलिटेम होता है? तो सही आंसर होगा सुक्रोज होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल छाल से बने लवण का पीएच मान कितना होता है? प्रबल अम्ल प्रबल होगा और दुर्लभ क्षार होगा, इससे बने लवण का पीएच मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा, 7 से कम होगा, या 10 और 14 के बीच होगा? 7 से कम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? सिरका, हल्दी, खाने का सोडा? हल्दी हो जाएगा जो अम्ल क्षार का संकेतक है। सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? तो ये बनता है आपको विरंजक चूर्ण बनता है। सूक्ष्म बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रियाओं से कौन सा पदार्थ बनता है? तो विरंजक चूर्ण बनता है। नेक्स्ट है आपका HOOCOOH को मतलब कौन सा अम्ल कहेंगे? फार्मूला है, इसको कहेंगे हम लोग ऑक्जेलिक मतलब ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। आपको 3 परख नली दी गई है, उनमें से एक में अशुद्ध जल है और अन्य 2 में, एक में अम्लीय विलयन है और दूसरे में क्षारीय विलयन है। इनमें से इसमें लाल लिटमस पर नीला हो जाएगा, अशुद्ध जल में, अम्ल में या क्षार में? क्षार में हो जाएगा, क्षार में हो जाएगा। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होता है? एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होता है? सिरका, टमाटर, मिट्टी के तेल? सिरका के तहत। अगला है रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप से आवेशित कण है? रेडियोधर्मी तत्वों द्वारा उत्सर्जित निम्नलिखित में से कौन सा एक धनात्मक रूप से आवेशित कण है? आपका ऑप्शन है बीटा कण या अल्फा कण? ये हो जाएगा आपका अल्फा कण, अल्फा कण। एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिकीय दूरी कितनी होती है? 1 mm, 25 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर नाभिकीय पूछ रहा है, नाभिकीय दूरी। हाँ जी जी। प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपवर्तित होने वाला रंग कौन सा होता है? पीला, बैगनी, नीला? बैगनी हो जाता है।
दृष्टि की खराबी, निकट दृष्टि को किस नाम से जाना जाता है? और मतलब जो निकट दृष्टि है उसको किस नाम से जाना जाता है? मायोपिया बोला जाता है ना निकट दृष्टि दोष को। इसीलिए इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो ई हो जाएगा आंसर। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई होता है एम्पियर। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? वोल्ट मीटर, अमीमीटर, वोल्टामीटर या पोटासियोमीटर? जी यार, मीटर हो जाएगा। अगला है आपका, अति सूक्ष्म वस्तुएं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाले प्रकाशीय उपकरण कौन है? माइक्रोस्कोप हो जाएगा या इलेक्ट्रोस्कोप हो जाएगा? माइक्रोस्कोप हो जाएगा। अब बताइए, भारत भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक और उपभोक्ता है किस चीज का? चावल का, चाय का, तिलहन का या दाल का? दाल का हो जाएगा। भारत का 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? 1997 से 2002 तक। किसी देश का प्रति व्यक्ति आय प्राप्त की जाती है किसके आधार पर? तो राष्ट्रीय आय एवं जनसंख्या दोनों से, या जनसंख्या से या राष्ट्रीय आय से? हाँ, राष्ट्रीय और जनसंख्या दोनों से। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है किसके द्वारा? ये हो जाएगा आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ के द्वारा। भारत के प्रथम कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन वर्ष 2014 में किस राज्य में किया गया था? आपका ऑप्शन है गुजरात या राजस्थान। तो ये हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान। इनमें से किसने यह कहा था कि सकल राष्ट्रीय आय जीएनआई को कुल आबादी से भाग देने पर प्राप्त औसत के, मतलब औसत के रूप में प्रति व्यक्ति आय विकास का घोतक है, एक मिथक है ये चीज? कौन बोले थे? तो ये आपका ऑप्शन है दीनदयाल उपाध्याय, VKR राव, दादा भाई नौरोजी या राम मनोहर लोहिया? सही आंसर होगा दीनदयाल उपाध्याय हो जाएगा। जी। नेक्स्ट है आपका, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू हुआ था? अंत्योदय कार्यक्रम बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश? अंत्योदय योजना यह राजस्थान में शुरू हुआ था। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज मतलब संरचना का संचालन करता है? ब्लॉक स्तरीय निकाय, जिला स्तरीय निकाय या ग्राम पंचायत, मतलब ग्राम पंचायत स्तर पर? नहीं, ब्लॉक स्तरीय निकाय पर करती है। एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायत समिति है ना, हाँ, तो पंचायती राज का संचालन करती है, तो यही ब्लॉक स्तर पर। नेक्स्ट है आपका, पंचायतों का वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्षों पर क्या गठित करती है? वित्त आयोग, वित्त समिति, सलाहकार आयोग या सलाहकार समिति? वित्त आयोग करती है। किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? नागालैंड, मिजोरम, केरल, मेघालय? इसमें से कौन में नहीं है पंचायती राज? ये दिया है आंसर, इसको पढ़ देते क्या करा। केरल राज्य में 3 स्तरीय पंचायती राज संस्थाएं, ग्राम पंचायत, प्रखंड पंचायत, जिला पंचायत लागू है। जबकि नागालैंड में ग्राम परिषद है, मिजोरम में ग्राम परिषद है और मेघालय में 86 जिला परिषद व्यवस्था लागू है। अतः नागालैंड, मिजोरम, मेघालय में पंचायत मतलब पंचायत व्यवस्था लागू नहीं है, और इन राज्य में एक स्तरीय जनजाति परिषद कार्यरत है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला आपका ऑप्शन है जो धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिहीन है। ये मतलब देखिए, धन संपत्ति के मामला में राज्यसभा शक्तिहीन है, तो ये तो सही है क्योंकि लोकसभा में न होता है धन वाला काम। अगला है, धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होता है, तो यही गलत है क्योंकि लोकसभा में न होता है।
और अगला है लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिन के भीतर विधेयकों को पारित करना होता था, ये भी सही है। और राज्यसभा के किसी धन विधेयक को पारित कर सकती है अथवा कतिपय सिफारिशों के साथ उसे लोकसभा को लौटा सकती है, तो ये भी सही है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पे कौन रहेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा, लोकसभा। सही आंसर हो जाएगा आपका। किस सदन में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी उस सदन का सदस्य नहीं होता, तो राज्यसभा के, क्योंकि उपराष्ट्रपति होते हैं उसके अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में अंतर्राज्यीय पार्षद स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? भारत में अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति किसके पास है? सही आंसर हो जाएगा आपका, भारत के राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले अपने पद से इस्तीफा देने वाले चुनाव आयुक्त का नाम क्या था? इसका नाम था आपका अरुण गोयल। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सबसे लंबे समय तक लोकसभा का सदस्य रहा था? सोमनाथ चटर्जी, पीएम सईद, इंद्रजीत गुप्ता या अटल बिहारी वाजपेयी? सबसे लंबे समय तक लोकसभा का सदस्य रहा था, ये रहा था आपका इंद्रजीत गुप्ता। अगला है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300 किससे संबंधित है? 300 यह मुकदमे तथा कार्यवाही से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 देश को क्या बनाता है? एक गणराज्य बनाता है, एक संघ बनाता है, या एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाता है? अनुच्छेद 1 जो है देश को एक संघ बनाता है। नेक्स्ट है आपका, क्या गया नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है? सबको पता है, बताइए। 395। सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? सलीम अली चिड़िया अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? गोवा, उड़ीसा, श्रीनगर, महाराष्ट्र? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोवा में है सलीम अली। नेक्स्ट है आपका, अम्ल वर्षा का घटक क्या होता है? HNO3, H2SO4 या CO2? तो इसका हो जाएगा HNO3 और H2SO4, ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। अगला है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के किस जिले में है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान यह है आपको मयूरभंज में, उड़ीसा के मयूरभंज में। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, फिर से आ गया क्वेश्चन, तो ई दिया है, तो कहाँ था? गोवा में था। वो चिड़िया अभ्यारण्य को तुम पक्षी अभ्यारण्य बोलेंगे। IUCN मुख्यालय कहाँ है? IUCN का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपके स्विट्जरलैंड में है। एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होता है? 5%, 10%, 15%? एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होता है? तो 10% होता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या थी? तो क्या है, कितना परसेंट? तो 51.50% है। अब पुरुष वाला 71 है ना, ओवरऑल 61 है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति, सही आंसर हो जाएगा आपका भील जनजाति है। भारत की जनगणनाओं के अनुसार बोल रहा है। अगला है, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ये हो जाएगा आपका 1872। हाँ, यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है कौन सा? यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है कौन सा? आल्प्स, हिमालय, एंडीज या रॉकी? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको आल्प्स। यूरोप में एक पर्वत श्रृंखला है आल्प्स भाई। अगला है,
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? रूस, चीन, कनाडा, सऊदी अरब। सऊदी अरब। सऊदी अरब। नेक्स्ट है आपका, कहाँ गया क्वेश्चन? संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्र ब्लॉक निम्नलिखित में से किस प्रदेश से संबंधित है? तो ये है आपके कैलिफोर्निया प्रदेश से। चलिए अगला है, तेल के कोष सबसे ज्यादा किस देश में है? तेल के कोष अमेरिका, चीन, वेनेजुएला या रूस में? तो वेनेजुएला में है, वेनेजुएला में है तेल के कोष सबसे ज्यादा। सौर मंडल का सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? शुक्र है। निम्नलिखित में से किसके मध्य और औसत दूरी एक खगोलीय इकाई कहलाता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को कहते हैं खगोलीय इकाई। बिल्कुल। विषुवतीय व्यास ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? जो विषुवतीय व्यास है वो ध्रुवीय व्यास से कितना अधिक है? 43 किलोमीटर, 36 किलोमीटर या 49 किलोमीटर? ये हो जाएगा 43 किलोमीटर, हो जाएगा 43 किलोमीटर। अगला है, भारत में सन 1855 में प्रथम जूट उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर होगा रिसरा में। रिसरा, रिसरा। नेक्स्ट है आपका, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सागवान के जंगल पाए जाते हैं? बिहार, कर्नाटक, मध्य प्रदेश? सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है कहाँ पे? कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, केरल में? सही आंसर हो जाएगा आपका सभी जगह, मतलब उपर्युक्त में से एक से अधिक दिया है तो देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है तो कर्नाटक, केरल, हिमाचल प्रदेश सब जगह पाया जाता है। अगला है आपका, भारत में 1952 में राष्ट्रीय वन नीति का में उल्लेखित देश में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का वांछित प्रतिशत कितना होना चाहिए था? 25, 33 या 39? सही आंसर हो जाएगा इसका 33 हो जाएगा। कश्मीर के पहलगांव किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये है आपका लीदर नदी के किनारे है। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? लेह, जैसलमेर, कच्छ, बाड़मेर? तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? कच्छ हो जाएगा, कच्छ सबसे बड़ा। 77, नहीं नहीं 1 सेकंड, 78। हाँ ठीक है, कच्छ होगा। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी एक पहाड़ी पाई जाती है जहां पर पूर्वी और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं? अजंता, अल्लाहमलाई, सतपुरा या नीलगिरी? यह हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी। राजा राम मोहन राय द्वारा निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक धार्मिक आंदोलन की स्थापना किया गया था? प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज या थियोसॉफिकल समाज? ब्रह्म समाज हो जाएगा। निम्नलिखित में से सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक, डलहौजी, मेटकॉफ या ऑकलैंड? लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। अगला है, नील खेतिहरों की दुर्दशा पर दर्शाने वाले पुस्तक नील दर्पण के रचयिता कौन है? दीनबंधु मित्र या बंकिम चंद्र चटर्जी? दीनबंधु मित्र। बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया था? ज्योतिबा फुले या बाल गंगाधर तिलक या बाबा साहब अम्बेडकर? बाबा साहब अम्बेडकर हो जाएगा। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? अनहैप्पी इंडिया के लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है आपका, महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र किस वर्ष आया था? 1858 में आया था। निम्नलिखित में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रताओं के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है? ये हो जाएगा 1857 को ही माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है तो उसी को तो प्रथम युद्ध बोला जाता है ना। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? इसमें क्या हो जाएगा? ऊपरी में से एक से अधिक
ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनियों के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता, मतलब कोई भी नहीं था। ठीक है, ये सब कोई कारण नहीं था। शिवाजी के पिता का क्या नाम था? शिवाजी के पिता का नाम था आपका शाहजी। निम्नलिखित में से किस शासक के अंतर्गत 8 मंत्रियों की एक समिति अथवा अष्ट प्रधान था? कौन, किसके दरबार में था? यही ना, शिवाजी के दरबार में था। अगला है आपका, शिवाजी के शासन तंत्र में विदेश मंत्री किस नाम से जाने जाते थे? सुमंत या सचिव या अमात्य? क्या बोला जाता? तो सुमंत को बोला जाता था विदेश मंत्री। पेशवा राजा के प्रधानमंत्री होते थे। अमात्य जो होते थे वित्त और राजस्व मंत्री होते थे। और सचिव जो होते राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य करता था। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित नहीं करता है? खराज, खुम्स, मुक्तई या उस्र? इसमें से कौन नहीं करता? भूमि कर नहीं है। खुम्स जो है भूमि कर नहीं है। खुम्स जो है लूट के धन जो लाया जाता था उस पे कर लगता था, तो उसका था वो बांटने वाला। मोरक्को के यात्री इब्ने बतूता का वृत्तांत किस रूप से जाना जाता है? रेहला, मतलब सुबह उल अस, या क्या हो जाएगा, तारीख रसीदी? रेहला ही हो जाएगा, इब्ने बतूता का रेहला था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित किया था? दौलताबाद, कलिंजर, बीदर, कन्नौज? दौलताबाद। बद्रीनाथ धाम किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। महापुराणों की संख्या मतलब कितनी मानी जाती है? 10, 5, 12, 18? महापुराण कितने हैं? ये है आपके 18 है। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 13वें तीर्थंकर कौन थे? 13वें, हाँ, ऋषभनाथ, अरिष्टनेमी, महावीर स्वामी या पार्श्वनाथ? ऋषभनाथ, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ या महावीर स्वामी? नहीं, पार्श्वनाथ हो जाएंगे 13वें। न तो, अरे यार, 13वें हम पूछ दिए क्या? 13वें पूछ दिए क्या? 23 में इसमें दिया, हाँ। ये, जी जी जी, ठीक है। 23 में पूछ रहा है। 24 में महावीर स्वामी। पहले कौन थे? ऋषभनाथ ना, पहले ऋषभनाथ, 23 में पार्श्वनाथ, तो 24 में महावीर स्वामी। नेक्स्ट है आपके, त्रिपिटकों का संबंध किस धर्म से? शैव धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से? बौद्ध धर्म से। अगला है, त्रिरत्न या त्रिरत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म या जैन धर्म? जैन धर्म से संबंधित है। पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीत के अध्यक्ष कौन थे? अस्तुलभद्र या वसुमित्र? अस्तुलभद्र हो जाएगा। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मुख्य स्थान कहाँ स्थित है? पावापुरी या राजगिर या जलान फोर्ट? पावापुरी। ठीक है, साथ 100 क्वेश्चन खत्म हुआ दोस्तों। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग। यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर